सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 432.6 राइट अपॉन 100। यहाँ पर बेसिकली 100 में 2 ज़ीरो होने की वजह से जो डेसिमल पॉइंट है, जो क्वोशंट में डेसिमल पॉइंट है, वो लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लेस शिफ्ट होगा राइट। सो देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली वैल्यू है राइट, जो वैल्यू है 432.6 अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 4.326 राइट। यहाँ पर 2 पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ और आंसर में हमें मिल गया 4.326। उसके बाद फिफ्थ में हमें यहाँ पर दिया गया है 23.6 अपॉन, यहाँ पर आएगा 100 राइट। तो 23.6 अपॉन 100 में यहाँ पर अगेन 100 में तो 2 ज़ीरोज़ है, इसीलिए क्वोशंट में जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लेस शिफ्ट होगा राइट। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इजीली 23.6 अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 0.236 राइट, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड मूव हो चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट, जो अगला क्वेश्चन है वो है 6th वन, और 6th में हमें क्वेश्चन दिया गया है 98.53 अपॉन, यहाँ पर है 100 राइट। अब अगेन 100 में 2 ज़ीरोज़ है, तो क्वोशंट में जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो 98.53 है, 98.53 अपॉन 100 राइट, तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.9853। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर अगेन 100 होने की वजह से जो डेसिमल पॉइंट है क्वोशंट में वो 2 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4, फाइंड फर्स्ट 7.9 अपॉन 1000 राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7.9 राइट। तो 7.9 अपॉन 1000 में बेसिकली 3 ज़ीरोज़ है राइट, इसीलिए यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है क्वोशंट में वो 3 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर जो 7.9 अपॉन 1000 है उसका यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 0.0079 राइट। तो 0.0079 क्योंकि यहाँ पर जो पर्टिकुलर डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस और उसके बाद 9 आया राइट। तो इस तरीके से हम लोग रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है 26.3। तो 26.3 अपॉन 1000, अगेन 1000 में 3 ज़ीरोज़ है राइट। अगेन डेसिमल पॉइंट क्वोशंट में 3 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा राइट। तो 26.3 अपॉन 1000, इसका यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 0.0263 राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में 38.53 अपॉन 1000, तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेंगे 38.53 राइट अपॉन 1000, अगेन 3 ज़ीरोज़ है राइट। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर इक्वेशन 38.53 अपॉन 1000 अगर करेंगे तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 0.03853, क्योंकि यहाँ पर 1000 में 3 ज़ीरो होने की वजह से जो क्वोशंट है उसमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा 3 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड, तो इसीलिए यहाँ पर
आगे एक 0 आ जाएगा और 0 के बाद 1 2 3 और फिर 5 3 एज इट इज़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 128.9, राइट। 128.9 अपॉन 1000। अगेन यहाँ पर हम लोग लिखे अगर 128.9, राइट, तो अपॉन 1000 का यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो होगा 0.1289, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर 1000 होने की वजह से अगेन 3 0 है, 3 0 होने की वजह से जो भी हमारा क्वोशंट होगा उसमें डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 इसीलिए 0.1289 मिलेगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें 0.5 अपॉन 1000 है, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 0.5। 0.5 अपॉन 1000 अगर करेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा 0 पॉइंट, राइट, उसके बाद 3 0 एंड देन 5। तो अगेन 1000 तो 3 zeros है, 3 zeros होने की वजह से जो क्वोशंट होगा उसमें 3 प्लेसेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 0.5 था। तो अब अपॉन 1000 करने से 0.0005 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट 7 अपॉन 3.5, राइट। तो फर्स्ट में हमें जो दिया गया है अगर वो लिखे स्टार्टिंग से तो 7 अपॉन 3.5, राइट। तो 7 अपॉन 3.5, तो 3.5 की जगह पर यहाँ पर मैं इजीली लिख सकता हूँ 35 अपॉन 10, राइट। तो 35 अपॉन 10 अब इज इक्वल टू यहाँ पर 7 सिर्फ अकेला है तो 7 अपॉन 1 लिख सकते हैं, राइट। 7 अपॉन 1 इंटू, अब मल्टीप्लिकेशन जब किया है तो जब डिवीज़न था उससे उल्टा हो जाएगा, तो 35 अपॉन 10 यहाँ पर 10 अपॉन 35 हो जाएगा क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन किया है डिवीज़न से टोटली उल्टा, राइट। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2, राइट, क्योंकि यहाँ पर 7 5 ज़ा 35 एंड देन 5 2 ज़ा 10, तो इसीलिए यहाँ पर बाकी बचेगा 1 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 1, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 2 अपॉन 1 एंड 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा लास्ट में 2। उसके बाद यहाँ पर सेकंड देखेंगे, तो सेकंड में हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 36, राइट। तो 36 अपॉन 0.2, राइट। 0.2 मतलब कि 2 अपॉन 10 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 36 अपॉन 1 लिख सकते हैं क्योंकि 36 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब कि 1 होगा, और अगर यहाँ पर इनटू में लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पर ऊपर 10 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे कि 2 18 ज़ा 36 यहाँ पर आएगा 18, तो 18 इंटू 10 क्योंकि न्यूमरेटर्स का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा और डिनोमिनेटर्स का भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कि 1 इंटू 1। अब 18 इंटू 10 करना है, राइट। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 180 अपॉन 1 एंड 180 अपॉन 1 की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज़ 180 ओनली, ओके। अब उसके बाद थर्ड देखेंगे। थर्ड में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है दैट इज़ 3.25, तो 3.25 अपॉन जो सेकंड वैल्यू है डिवीज़न में वो है 0.5, राइट। अब इज इक्वल टू 3.25 मतलब कि 325 अपॉन 100, राइट। और जो डिवीज़न में वैल्यू है वो है बेसिकली 5 अपॉन 10, राइट, क्योंकि 0.5 मतलब कि 5 अपॉन 10 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 325 अपॉन 100
और फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जब लिखेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 10 न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड 5 डिनोमिनेटर में, राइट। सो इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम लोग जो टर्म्स हैं वो कैंसिल करें तो यहाँ पर पहले तो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 5 65 ज़ा 325, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा 65 इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 10 इंटू 1, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा 65 अपॉन 10, एंड 65 अपॉन 10 इज इक्वल टू दैट इज 6.5, राइट। तो हमें आंसर यहाँ पर मिलेगा 6.5। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ देखेंगे, राइट। तो फोर्थ में यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है 30.94 अपॉन 0.7, तो 30.94, राइट। तो 30.94 मतलब कि 3094, राइट। 3094 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, देन अपॉन 0.7, 0.7 मतलब कि 7 अपॉन 10, राइट। अब उसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो 3094 अपॉन 100 इनटू, अब मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर हमें लिखना है 10/7 डायरेक्टली, राइट। उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग टर्म्स कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल होगा, और यहाँ पर 7 4 4 2 ज़ा 30, यहाँ पर आएगा 3094, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 442 इंटू 1, राइट, एंड देन अपॉन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 1। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे 442, राइट, अपॉन 10, एंड लास्ट में, तो इस तरीके से हम लोग जो सम्स यहाँ पर दिए गए उसके रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। जो लास्ट रिज़ल्ट आया फोर्थ क्वेश्चन का वो रिज़ल्ट है 44.2, राइट। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ में हमें यहाँ पर दिया गया है 0.5 अपॉन 0.25, राइट। 0.5 अपॉन 0.25। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 0.5 बेसिकली क्या है 5/10 है, एंड यहाँ पर लिखेंगे अपॉन 0.25, तो 0.25 मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 25/100, राइट। तो उसके बाद अब इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5/10, और फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100/25, राइट। तो 5/10 इंटू 100/25, एंड उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड 5 5 ज़ा 25, एंड उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 5 2 ज़ा 10, राइट। तो यहाँ पर जो बाकी बचेगा वो लिखे तो 1 इंटू 2 अपॉन, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा 1 इंटू 1, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा 2/1, एंड 2/1 इज इक्वल टू, आंसर होगा 2। उसके बाद सिक्स्थ देखेंगे। तो सिक्स्थ में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 7.75 अपॉन 0.25, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर 7.75 मतलब कि 775 अपॉन, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 100, एंड अपॉन
0.25 मतलब कि 25/100, राइट। तो इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 775 एज इट इज़ अपॉन 100 एज इट इज़। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की साइन जब रखेंगे तो यहाँ पर 100/25 आ जाएगा, टोटली डिफरेंट, राइट। तो 0 0 कैंसल एंड 775/25 करें तो इज इक्वल टू, यहाँ पर 25 31 ज़ा 775, राइट। तो 31 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पर आएगा 1 इंटू 1, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा दैट इज़ 31, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर आगे जो 7th है वो देखेंगे। राइट, तो 7th में हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, 7th में हमें क्वेश्चन दिया गया है 76.5 अपॉन 0.15, राइट। सो इज इक्वल टू, यहाँ पर 76.5 तो 765/10 अपॉन, यहाँ पर वैल्यू होगा 0.15, 0.15 मतलब कि 15/100। ओके, अब इसको हम लोग लिखे कैलकुलेशन के हिसाब से तो 765/10 एंड मल्टीप्लिकेशन अब जब लिखेंगे तो यहाँ पर ऊपर 100 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 15, राइट। अब 0 0 कैंसल और 15, तो 765/15, तो ये जो आंसर हमें मिलेगा, राइट, वो होगा 15 51 ज़ा 765, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें पहले तो 51 मिलेगा, 51 इंटू 10 अपॉन यहाँ पर 1 इंटू 1। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें लास्ट रिज़ल्ट मिलेगा 510, राइट। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर 8th देखेंगे। तो 8th में यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है 37.8 अपॉन 1.4, तो इज इक्वल टू 37.8 तो 378, राइट, पॉइंट अपॉन 10 आएगा एंड डिवीज़न में यहाँ पर आएगा 14/10, राइट। तो इज इक्वल टू 378/10 इंटू, अब मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर 10/14 हो जाएगा, राइट। तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा एंड 378/14, तो 14 27 ज़ा 378, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर 27 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू 1, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर 27/1 मिला एंड 27/1 दैट मीन्स ओनली 27, राइट। तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर मिलेगा 27। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है 9th 2.73/1.3, राइट। तो 9th में यहाँ पर पहले हम लोग जो क्वेश्चन हमें दिए गए वो लिखेंगे। तो 2.73, राइट, अपॉन 1.3, राइट। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर हमें इज इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन लिखे तो 273/100, राइट, एंड देन अपॉन यहाँ पर आएगा 13/10,
उसके बाद आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 273 अपॉन 100 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन 10 अपॉन 13, राइट। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 273 अपॉन 13, तो वो जब यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 13 21 ज़ा 273। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा 21 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 1, राइट। तो इज इक्वल टू 21 अपॉन 10 एंड इज इक्वल टू 21 अपॉन 10, तो यहाँ पर आएगा 2.1। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल्स का डिवीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके, तो एक व्हीकल है जो कि 43.2 किलोमीटर 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कवर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल में उस व्हीकल से कितना डिस्टेंस कवर किया जा सकता है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पहले सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर जो डेटा गिवन है वो लिखेंगे, राइट। तो डेटा में यहाँ पर दिया गया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो 43.2 किलोमीटर, राइट। और उसके बाद क्वांटिटी दैट ऑफ पेट्रोल, राइट, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल यूज्ड। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी यूज़ हो रही है दैट इज इक्वल टू 2.4 लीटर्स, राइट। ये क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन अप्लाई करेंगे, राइट। तो जो इक्वेशन है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, राइट। तो ये बेसिकली एक इक्वेशन हो गया कि जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है 1 लीटर पेट्रोल, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में जो डिस्टेंस यहाँ पर कवर हो रहा है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट व्हीकल अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल जो यूज़ हुआ है, राइट। सो अब इसका यहाँ पर वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे तो इज इक्वल टू पहले आएगा 43.2 अपॉन 2.4 और ये होगा किलोमीटर में, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू, अब डेसिमल्स हुए दो, राइट। अब उसका यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 432, राइट, अपॉन 10 एंड देन डिवीज़न में आएगा 24 अपॉन 10, राइट। एंड ब्रैकेट कंप्लीट, और ये जो भी आंसर होगा वो किलोमीटर में मिलेगा, राइट। एंड देन दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या मिलेगा 432, राइट, 432 अपॉन 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 10 अपॉन 24। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, तो 432। तो यहाँ पर हम लोग जो बेसिकली 24, राइट, 18 ज़ा 24 18 ज़ा 432 आता है। तो
एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर जो भी आंसर होगा किलोमीटर में होगा, तो 18 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1, राइट। तो 18 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा बेसिकली 18, और वो जो आंसर हमें मिला वो होगा किलोमीटर में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर हमें मिला 18 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में वो व्हीकल 18 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.